Hello and welcome to the next video of our quiz app series। अच्छा, इस एप्लीकेशन में हमने मेन एक्टिविटी का यूआई तो बना दिया था। अब जिस तरह की हमें चाहिए कि एक दूसरी एक्टिविटी होगी जिसमें हमारे पास क्वेश्चन के लिस्ट आएंगे कि जो करेक्ट होगा या गलत होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो सारी वहां पर आएंगी। तो सबसे पहले हम वो एक्टिविटी बना लेते हैं। तो न्यू, और यहाँ पर एक्टिविटी, और ये हमारे पास एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी। तो हम कह देंगे भाई ये आ जाएगा कि क्वेश्चंस एक्टिविटी, ये हमारे पास आ गया और इसको हम फिनिश कर देते हैं और ये ऐड हो गया। अब इस मेन एक्टिविटी में जहां पर हमने ये टोस्ट लगाया है, दूसरा वाला टोस्ट, इसको हम कमेंट कर लेते हैं और यहाँ पर हम इंटेंट लगा देते हैं। वी एल इंटेंट इज इक्वल टू इंटेंट दिस, ऑल्ट एंटर में हमने इंपोर्ट कर देना है दिस मेन एक्टिविटी कॉमा, और कहाँ पर ये जाएगा, ये जाएगा क्वेश्चंस एक्टिविटी, और ये हमारे पास क्लास डॉट जावा। इसके बाद हम इस एक्टिविटी को स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी और फिनिश। फिनिश का मकसद यहाँ पर ये है कि हम दोबारा इस स्क्रीन पे ना जाएं। लेट सपोज अगर यूजर बैक प्रेस करता है तो वो डायरेक्टली एप्लीकेशन क्लोज हो जाए, ना कि वो इस एप्लीकेशन जो ये स्क्रीन है वो इसके ऊपर आ जाए। अच्छा जी, अब इसको हम एक बार रन कर लेते हैं और देखते हैं कि हम बैक प्रेस करते हैं तो क्या होता है यहाँ पर। तो ये हमारा बेसिक जो हमने एक्टिविटीज थी वो तो हमने क्रिएट कर दी। इसके अंदर अभी हम कुछ ऐड नहीं करी इस एक्टिविटी में, बल्कि हम जो अपना बैकएंड का काम है जिसमें हम मॉडल बनाएंगे, जिसके अंदर हमारे क्वेश्चंस और सारी चीजें आएंगी, उस पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेम देते हैं। लेट सपोज ये हो गया नसीरुल्ला, और ये इसको मैं स्टार्ट क्विज करता हूँ। अब ये हमारे पास ये दूसरी एक्टिविटी आ गई। अब लेट सपोज यहाँ पर मैं बैक प्रेस करता हूँ तो एप्लीकेशन मेरे पास क्लोज हो रही है। वो इस वजह से क्लोज हो रही है क्योंकि यहाँ पर हमने फिनिश का जो कोड है वो लगाया है। इससे ये होगा कि जो हमारी मेन एक्टिविटी डॉट के टी है इसकी हिस्ट्री नहीं बनेगी, जो हम नहीं चाहते कि इसकी हिस्ट्री बने। अच्छा जी, इसके बाद हमें चाहिए क्या कि हमें एक डेटा क्लास चाहिए, कॉटलिन क्लास फाइल, और इसका जो हम नाम है वो हम क्वेश्चन क्वेश्चन रख लेंगे और डेटा क्लास। अच्छा, ये डेटा क्लास के अंदर अब हमने डिफाइन करना होगा कि हमारा जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले तो हमारे पास आईडी आ जाएगी, हर एक क्वेश्चन की हमारे पास आईडी आएगी, क्योंकि ये आईडी हमारे पास आइडेंटिफाई करेगी कि आया हम जो है वो करेक्ट क्वेश्चन पे हैं, क्वेश्चन नंबर करेक्ट है कि नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस आ जाएंगे जो स्ट्रिंग में होगा। उसके बाद इसके ऑप्शन आ जाएंगे, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, और वी एल ऑप्शन टू, और फिर हमारे पास वी एल ऑप्शन थ्री, और फिर हमारे पास वी एल ऑप्शन फोर, और फिर उसके बाद करेक्ट आंसर। अच्छा, करेक्ट आंसर भी हमारे पास जो है वो किस में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इंटीजर में आएगा क्योंकि हमने इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट आंसर है। अच्छा, यहाँ पर तक तो हमारे पास मॉडल क्लास बन गए। अब इस मॉडल क्लास को जब हम लेंगे तो हमें किसी फंक्शन के अंदर ये चाहिए होगा, और अगर हम और बेस्ट प्रैक्टिस पे जाते हैं तो हमें कोई ऐसा एक क्लास बनाना होगा कि जिसके अंदर अगर लेट सपोज यही कोड 1 साल बाद, 2 साल बाद एक बंदा आता है वो इसको रीड करता है तो उसको रीडेबिलिटी में इजी हो जाए। तो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग में हम ये करते हैं कि हमारे पास सोर्स कोड एनालिसिस जो है वो इजी हो जाए। तो सोर्स कोड एनालिसिस इजी करने के लिए हम यहाँ पर एक और क्लास बना देंगे, कॉटलिन क्लास फाइल, और उसका हम कॉन्स्टेंट्स का हमारा आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ कॉन्स्टेंट। अब एक कांस्टेंट के अंदर ये सारी फाइलें गिटहब के अंदर ऐड होती रह रही हैं। तो जैसे ये जो लेक्चर होगा ये क्लोज होगा तो इसको मैं सारा पुश कर दूंगा तो आपके पास ये सारा कोड अवेलेबल हो जाएगा गिटहब के ऊपर। अच्छा, कांस्टेंट के अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे फन, और गेट क्वेश्चंस। ठीक हो गया, गेट क्वेश्चंस आ गया, और इसका जो टाइप होगा वो हमारे पास अरे लिस्ट होगा। अरे लिस्ट में हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन, और इसके अंदर अब हम करेंगे क्योंकि जो हमारे पास जो रिटर्न टाइप है ये अरे लिस्ट है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे एज अ अरे लिस्ट हमने इसको रिटर्न कर देंगे। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल बना देंगे क्वेश्चंस लिस्ट, और इज इक्वल टू अरे लिस्ट। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, इसको हमने क्लोज कर दिया।
अब आ जाते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन इसमें ऐड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऐड करने के लिए VL और कोई भी क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 जितने भी आपने ऐड करने, लेट सपोज मैं QE1 इज इक्वल टू क्वेश्चन, और फिर उसके बाद यहाँ पर अब देखें ये जो मेरे पास जो वैल्यू मांग रहा है, ये मांग क्या रहा है मेरे पास, ये मेरे पास मांग रहा है इंटीजर। इंटीजर मतलब ये कौन से नंबर का क्वेश्चन, तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद ये मुझसे मांग रहा है क्वेश्चन, तो मैं देता हूँ लेट सपोज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया जी। इसके बाद अब हम इसमें ऑप्शन दे देते हैं, एंटर कर देता हूँ ऑप्शन 1, लेट सपोज मैं देता हूँ लाहौर, ये मेरे पास ऑप्शन 1 आ गया, कॉमा दूसरा ऑप्शन मैं देता हूँ कि भाई ये मेरे पास क्या है, पिशावर। तीसरा ऑप्शन मैं देता हूँ इस्लामाबाद और कराची। इसको मैं फिर क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, इसको क्लोज करने के बाद अब अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो हमने क्या डाटा मांगा था यहाँ पर यूजर से, कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू आएगी, वो उस क्वेश्चन की आईडी होगी, तो ये हमने आईडी दे दी। उसके बाद हमने मांगा था कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा, लेट सपोज हमने ये क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये क्वेश्चन आ गया। फिर उसके बाद हमने 4 ऑप्शन दिए हैं, मतलब 1, 2, 3, 4। उसके बाद हमने करेक्ट आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है। इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं और इसको आप एज अ स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। स्ट्रिंग से फिर ये होगा कि आपने यहाँ पर करेक्ट नेम लिखना होगा, फिर हम इसको मैच करेंगे कि आया ये जो ऑप्शन मैच लिखा है ये सही है कि नहीं। अब ये जब हमने लिख लिया है तो इस क्वेश्चन को हमने अरे लिस्ट में ऐड करना है। ये जो हमारे पास अरे लिस्ट था, इसकी हमने टाइप बनाई है क्वेश्चन लिस्ट। इस क्वेश्चन लिस्ट को हमने लिखना है, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन लिस्ट डॉट ऐड। और ऐड के अंदर अब हमने इसमें क्वेश्चन डालना है, यानी इसकी टाइप ये होनी चाहिए, ये जो डेटा क्लास का जो क्वेश्चन है ये होना चाहिए। तो इस वजह से हमने अगर ये देखें तो इसके अंदर Q1 जो हमने लिखा हुआ है, इसके अंदर का क्या वैल्यू हमने पास की, इसके अंदर हमने क्यू क्वेश्चन की वैल्यू पास की है, तो हम इसको QE1 लिख लेंगे। अब सिमिलर तरीके से आप इसमें मल्टीपल क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इसमें 3 क्वेश्चन ऐड कर दूं, तो मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट करूंगा। अब मेरे पास ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक हो गया जी। ये आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। अब ये आने के बाद इसी में ऐड भी हमने क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेरे पास एक एरर डिस्प्ले हो रहा है। वो एरर ये डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि ये जो फंक्शन है इसका जो रिटर्न टाइप हमने लिया है वो हमने लिया है क्वेश्चन लिस्ट। तो इस वजह से हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे क्वेश्चन लिस्ट। तो ये हमने जो बेसिक काम किया है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ये सारा जो कोड है उसको हम अपने यूआई में इंटीग्रेट करेंगे ताकि हमारे यूजर को भी क्वेश्चन नजर आना स्टार्ट हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।